मनोज पांडे बीजेपी में शामिल, गृह मंत्री और पांडे ने रचा चक्रव्यूह। बीजेपी में लगेगी विधायकों की लाइन, सपा कांग्रेस में मचा हड़कंप। नमस्कार, आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश की स्पेशल स्टोरी और मैं हूं आपके साथ रोहित कुमार। जब से लोकसभा चुनाव का आगाज हुआ है तब से बीजेपी ने अपनी कूटनीति के सहारे अपने दुश्मनों को मात देने का काम किया है। भाजपा की खासियत यह है कि वो किसी भी लोकसभा सीट को हल्के में नहीं लेती और उस सीट पर जीत के लिए हर संभव प्रयास करती है। प्रधानमंत्री मोदी की लगातार चुनावी रैलियां इसका प्रमाण है। यही कारण है कि नेता किसी भी पार्टी का हो, उसकी विचारधारा कुछ भी हो, लेकिन कहीं ना कहीं वो मोदी के कार्यशैली से प्रभावित होता है और इन बातों को खुले तौर पर स्वीकार भी करता है। इन्हीं नेताओं की सूची में एक नेता है मनोज पांडे, जो खुलकर इन दिनों पीएम मोदी की तारीफ कर रहे हैं। कयास लगाए जा रहे हैं कि समाजवादी पार्टी के विधायक मनोज पांडे 17 मई को भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करेंगे। सूत्रों का कहना है कि वह बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की मौजूदगी में बीजेपी ज्वाइन करेंगे। बता दें कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह रविवार को अपनी रायबरेली रैली के बाद समाजवादी पार्टी के बागी विधायक मनोज पांडे के आवास गए थे। उनके साथ भाजपा के रायबरेली प्रत्याशी दिनेश प्रताप सिंह भी थे। फरवरी में राज्यसभा चुनाव में बीजेपी के लिए क्रॉस वोटिंग के बाद समाजवादी पार्टी से इस्तीफा देने वाले पांडे के आवास पर अमित शाह की यात्रा के बाद ही उनके बीजेपी में शामिल होने की अटकलें तेज हो गई थी। पांडे ने अपने आवास पर शाह के आगमन का एक वीडियो भी डाला, जिसमें वह केंद्रीय गृह मंत्री का स्वागत कर रहे थे। उन्होंने लिखा था कि भारत के प्रसिद्ध गृह मंत्री अमित शाह के आगमन से वह अभिभूत हैं, जिनके ऐतिहासिक फैसलों ने यह सुनिश्चित किया है कि कश्मीर से कन्याकुमारी तक भारत एक समान बंधन में बंधा हुआ है। वह उनके आभारी हैं। इसके तुरंत बाद दिनेश प्रताप ने पोस्ट किया कि प्रधानमंत्री मोदी की राष्ट्रव्यापी नीतियों से प्रेरित होकर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की उपस्थिति में सम्मानित विधायक मनोज पांडे ने रायबरेली में भाजपा का समर्थन किया है। हालांकि कुछ दिन बाद पहले जब बीजेपी में शामिल होने को लेकर मनोज पांडे से सवाल किया गया तो उन्होंने एक विस्फोटक जवाब दिया। मैं रायबरेली की टिकट के लिए बीजेपी में नहीं आया था, मैं देश मजबूत होता देख प्रधानमंत्री मोदी के लिए आया हूँ। यह आपका नजरिया है कि मैं रायबरेली चुनाव लड़ने के लिए आया था, मगर यह गलत नजरिया है। मेरी पार्टी में जब कुछ लोगों ने राम पर ही सवाल उठा दिए तो मैं कैसे बर्दाश्त कर सकता था। मनोज पांडे ने आगे कहा कि मेरा विरोध स्वामी प्रसाद मौर्य को लेकर हुआ था, जो सनातन और रामचरितमानस को गाली देते थे, रामचरितमानस को जलाने की बात करते थे, लेकिन मेरा नेतृत्व मेरी बात नहीं सुन रहा था। मैं भाजपा में नहीं हूं, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी के साथ हूं। मेरी जनता मेरा फैसला करेगी कि मैं कहां रहूं। गौरतलब है कि रायबरेली में जन्मे मनोज पांडे 2012 के विधानसभा में पहली बार चुनाव जीते। इसके बाद अखिलेश सरकार में उन्हें मंत्री बनाया गया था। साल 2017-2022 में भी चुनाव लड़ा और इसमें भी बड़े अंतर से उन्होंने जीत दर्ज की। सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव के करीबी माने जाने वाले मनोज पांडे ने राज्यसभा चुनाव से पहले पाला बदल लिया था। उत्तर प्रदेश की सियासत में 3 महीने पहले बीजेपी ने जो सियासी बीज बोया था, अब उसका फल खाने की जुगत में है। इसी साल फरवरी महीने में सपा के आधा दर्जन से ज्यादा विधायकों का अचानक मन बदल गया और राज्यसभा चुनाव के वोटिंग के लिए बीजेपी के पाले में जाकर खड़े हो गए। सपा से बागी होने वाले विधायकों में 3 विधायक गांधी परिवार के गढ़ माने जाने वाले अमेठी रायबरेली क्षेत्र के हैं, जो अब खुलकर लोकसभा चुनाव में बीजेपी के लिए बैटिंग कर रहे हैं। ऐसे में देखना है कि रायबरेली और अमेठी सीट पर बीजेपी के लिए क्या गुल खिलाते हैं और कांग्रेस का खेल कितना बिगाड़ते हैं। राज्यसभा चुनाव के दौरान सपा के 7 विधायकों ने क्रॉस वोटिंग करके बीजेपी का खेल बनाने का काम किया था। सपा के विधायक राकेश पांडे, राकेश प्रताप सिंह, अभय सिंह, विनोद चतुर्वेदी, मनोज पांडे, पूजा पाल और आशुतोष मौर्य ने बीजेपी उम्मीदवार के पक्ष में वोटिंग की थी। इसके अलावा सपा के विधायक महाराजी देवी जो वोटिंग करने नहीं पहुंची थी। सपा के इन 8 विधायकों में से 3 विधायक गांधी परिवार के गढ़ से हैं, जिनमें मनोज पांडे रायबरेली के ऊंचाहार से विधायक हैं, तो अमेठी से महाराजी देवी और गौरीगंज से राकेश प्रताप सिंह हैं। अब 2024 लोकसभा चुनाव में सपा के बागी विधायकों ने बीजेपी के लिए सियासी बैटिंग शुरू कर दी है। गौरीगंज के 3 बार से सपा विधायक राकेश प्रताप सिंह ने भले ही बीजेपी का दामन अभी नहीं थामा हो, लेकिन उनके 2 भाई उमेश प्रताप सिंह और मुकेश प्रताप सिंह बीजेपी में शामिल हो चुके हैं। राकेश प्रताप सिंह गौरीगंज में अमेठी की बीजेपी प्रत्याशी स्मृति ईरानी के लिए बाकायदा प्रचार कर रहे हैं। जामो क्षेत्र में बीजेपी के लिए प्रचार करते हुए राकेश प्रताप सिंह का एक वीडियो भी सामने आया है, जिसमें वो स्मृति ईरानी को जिताने की अपील करते हुए नजर आ रहे हैं। राकेश प्रताप सिंह की गौरीगंज क्षेत्र में ठाकुर समुदाय के मतदाताओं के बीच सियासी पकड़ मानी जाती है।
अमेठी में बीजेपी को मजबूत करने की मुहिम में राकेश प्रताप सिंह ही नहीं बल्कि अमेठी विधायक सीट से सपा की विधायक महाराजी देवी का पूरा परिवार भी लगा हुआ है। महाराजी देवी की बेटी से लेकर बेटा तक इन दिनों अमेठी में बीजेपी प्रत्याशी स्मृति ईरानी के लिए प्रचार कर रहे हैं। यही नहीं, महाराजी देवी अपने समर्थकों से भी स्मृति ईरानी की जनसभा कराने का दबाव बना रही है। अमेठी क्षेत्र में अति पिछड़े वर्ग के बीच महाराजी देवी की ठीक ठाक पकड़ मानी जाती है। लोकसभा चुनाव में बीजेपी के पक्ष में प्रचार करने से स्मृति ईरानी को सियासी लाभ हो सकता है। वहीं मनोज पांडे पर वापस आए तो मनोज पांडे लगातार तीसरी बार ऊंचाहार से सपा विधायक रहे हैं। उनका क्षेत्र रायबरेली लोकसभा सीट में आता है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से लेकर डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक रायबरेली में मनोज पांडे की घर जाकर मुलाकात की थी। इस दौरान दिनेश प्रताप सिंह भी मौजूद थे। मनोज पांडे खुद बीजेपी में शामिल नहीं हुए, लेकिन उन्होंने अपने भाई और बेटे की एंट्री करवा दी है। मनोज पांडे रायबरेली के साथ साथ अमेठी क्षेत्र में भी बीजेपी के लिए प्रचार शुरू कर दिया है। ऊंचाहार विधानसभा क्षेत्र के जगतपुर और रोहिनिया इलाके के बाद अब अमेठी के सलोन क्षेत्र में ब्राह्मण समुदाय की बैठक कर रहे हैं। यह बैठक बीजेपी प्रत्याशी स्मृति ईरानी के लिए समर्थन में है। मनोज पांडे की ब्राह्मण वोटों के बीच अच्छी खासी पकड़ मानी जाती है। बीजेपी के पक्ष में उतरने से ब्राह्मण वोटों का झुकाव बीजेपी की तरफ होने की उम्मीद मानी जा रही है। अमेठी लोकसभा सीट पर इस बार बीजेपी की स्मृति ईरानी और कांग्रेस के केएल शर्मा के बीच फाइट मानी जा रही है। तो रायबरेली सीट पर कांग्रेस नेता राहुल गांधी और बीजेपी के दिनेश प्रताप सिंह के बीच सीधा मुकाबला है। कांग्रेस और सपा मिलकर चुनावी मैदान में उतरी है। ऐसे में सपा के बागी विधायकों के चुनावी प्रचार में उतरने से बीजेपी को सियासी लाभ मिल सकता है। मनोज पांडे से लेकर महाराजी देवी और राकेश प्रताप सिंह का अपने अपने क्षेत्र में सियासी आधार है। 2022 के चुनाव में तीनों ही सपा के सिंबल पर विधानसभा का चुनाव जीतने में कामयाब रहे। बीजेपी के पक्ष में प्रचार करने से कांग्रेस को नुकसान हो सकता है। ऐसे में सपा विधायकों का बीजेपी के लिए प्रचार करना अखिलेश के लिए चिंता का सबब बन चुका है। सपा के प्रवक्ता और रायबरेली लोकसभा सीट पर जिम्मेदारी संभाल रहे सुनील साजन का कहना है कि मनोज पांडे से लेकर महाराजी देवी और राकेश प्रताप सिंह के बीजेपी के पक्ष में प्रचार करने का मामला सामने आया है। इन तीनों ही नेताओं के फोटो और वीडियो लगातार सामने आ रहे हैं, जो सपा के अध्यक्ष अखिलेश यादव और पार्टी नेताओं के संज्ञान में है। तीनों ही विधायकों की गतिविधियां पार्टी विरोधी श्रेणी में आती है, जिसे लेकर पार्टी जल्द ही एक्शन लेने की तैयारी में है। लोकसभा चुनाव के बाद तीनों विधायकों की सदस्यता समाप्त करने की तैयारी की जा रही है। इस पर पार्टी ने मन बना लिया है और लोकसभा चुनाव के बाद एक्शन लिया जाएगा। हालांकि जिस प्रकार का माहौल देखने को मिल रहा है, ऐसा प्रतीत होता है कि सपा के एक्शन से पहले ही ये नेता बीजेपी का दामन थाम सकते हैं। फिलहाल पांडे के बेटे चुनाव प्रचार में हैं। हालांकि सपा विधायक होने के नाते वह खुद चुनाव में प्रत्यक्ष तौर पर नहीं उतर पाए। रायबरेली सीट पर बीजेपी द्वारा प्रत्याशी का ऐलान होने के बाद डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक संसदीय क्षेत्र आए थे और उन्होंने दिनेश प्रताप सिंह और मनोज पांडे के बीच दोस्ती कराई थी। माना जा रहा है कि दोनों के बीच लंबे समय से सियासी अदावत रही। बीजेपी पांडे को इसलिए भी पार्टी में शामिल कराने पर जोर दे रही है क्योंकि रायबरेली में ब्राह्मण मतदाताओं की तादाद अच्छी संख्या में है। इस बार रायबरेली सीट पर कोई रिस्क नहीं लेना चाहती। खुद गृह मंत्री अमित शाह रायबरेली के बीते दौरे पर पांडे के घर आए थे और चाय भी पी थी। चाय पर हुई इस मुलाकात के कई सियासी मायने निकाले जा रहे हैं और 17 तारीख को पांडे का बीजेपी में शामिल होना तय माना जा रहा है। फिलहाल के लिए इतना ही। आप देखते रहिए कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश। नमस्कार। मैं राजनीति करता नहीं, पर राजनीति को बहुत गहरे तक समझता हूं। मैं लोगों के बीच रहता हूं, लोगों के मन को अच्छे से जानता हूं। पब्लिक और पॉलिटिक्स की हर नब्ज को खूब पहचानता हूं। संघर्ष की सियासत से सत्ता के सिंहासन तक मैं हर खबर से खरा सच निकालता हूं। ना कोई दौड़, ना कोई रेस। कैपिटल टीवी, उत्तर प्रदेश।